तो हेलो दोस्तों यार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों यार, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जब चार्ज है ना किसी बॉडी के ऊपर कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट हो, किसी रोड के ऊपर हो या चार्ज है वो सेमी सर्कल रिंग के ऊपर हो, तो इनकी वजह से किसी एयर डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ना, वो क्या होती है। पिछले वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जब पॉइंट चार्ज हो, जैसे किसी पॉइंट के ऊपर चार्ज क्यू रखे उससे आर डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है। तो फॉर्मूला तो वही काम में आएगा, लेकिन आज थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे। हालांकि ये जो लेक्चर है वो बोर्ड वालों के लिए नहीं है, और अगर आप देखना चाहते हो तो फायदा ही है, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हो जैसे नीट का या जेई का, उसके अंदर इसमें सवाल आते हैं। तो जैसे क्या आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू कंटिन्यूज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूट, मैं पूरा नाम लिख नहीं रहा हूं, आप लिख लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट मतलब कि जो हमारा चार्ज है ना, वो किसी या तो किसी रोड के ऊपर या किसी सेमी सर्कल रिंग के ऊपर या स्पेयर के ऊपर ऐसे बटा हुआ होता है। पॉइंट के रूप में एक जगह पे स्टे नहीं होता है, एक ऐसे बटा हुआ होता है। तो उसकी वजह से जैसे हमें किसी आर डिस्टेंस दूर के ऊपर पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पूछ ले तो वो हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप पेन और कॉपी लेके बैठना है, मैं जो भी लिखवाता हूँ और जो बोलता हूँ उसे भी नोट करते जाना है। तो अब क्लियर आ रहा होगा। आई होप अब एकदम सही है। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, तो अगर आप किसी कोचिंग के अंदर, कोटा जैसी कोचिंग सीकर में वहां पे पढ़ रहे हो, तो आपको मैं एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ। अगर आपको आते हैं तो यार आप लेक्चर को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा लेना, क्योंकि शुरुआत बेसिक से ही होने वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट जाए। हालांकि वेस्ट तो नहीं जाता है, जो भी है आप पढ़ोगे ना वो हमेशा काम ही आता है। जैसे ये एक रोड है, ये पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी वजह से ना यहां से एक ए डिस्टेंस दूर पी पॉइंट है। अब यहाँ इन रोड की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ना, वो हमें बतानी है। ये बतानी है। और एक क्वेश्चन ये देख लो आप, जैसे ये क्वाड्रेंट है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे ओ पॉइंट के ऊपर इन सभी चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, ये भी बताना है। और हम आज के वीडियो के अंदर यही क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये एक आर्क है, जैसे ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी वजह से यहाँ पे ओ पॉइंट है, यहाँ पे जो है ना, इनकी वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए चलते हैं आज के वीडियो के अंदर आगे हम। और जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने क्या पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या बताया था, वो बता देता हूँ एक बार। जैसे देखो, हमने पिछले वीडियो के अंदर क्या पढ़ा था कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और इससे आर डिस्टेंस है, यहाँ से आर डिस्टेंस है, और यहाँ पे एक पॉइंट है पी। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है ना, हालांकि बोलने में तो हम शॉर्टकट में इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलना थोड़ा ज्यादा सही होगा। तो जो होगा क्या होगा, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये होने वाला है। ये वेक्टर है ना, ये डायरेक्शन को दर्शाता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द चार्ज। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो आपको समझ पता चल गया है। और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो
अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड द चार्ज। ये जो कंसेप्ट है ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपको क्वेश्चन से ही समझ में आने वाला है। तो देखो, ये एक रोड है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है ना वो है एल, इसकी लेंथ एल है, और इसके एंड पॉइंट से, ये एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट से ए डिस्टेंस दूर एक पॉइंट दे दिया हमको पी। अब इस रोड के जो ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इन सभी की वजह से जो पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होने वाला वो हमें बताना है। और इस रोड को पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली मतलब सभी जगह एक समान है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, यहाँ पे कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा, ऐसा नहीं है, सभी के ऊपर यूनिफॉर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लेके देखे, जो जो है ना, ये ए डिस्टेंस है, हमने फॉर्मूला तो क्या पढ़ा है, जैसे ये यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला पढ़ा है, ये क्यू है, और इससे आर डिस्टेंस दूर पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ होने वाला है, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या कर लेंगे, ये जो सारा चार्ज है ना, ये इसके सेंटर ऑफ मास पे मान लेंगे। कहां पे मान लेंगे, सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर मान लेंगे तो सारा चार्ज यहाँ पे, तो ये ए डिस्टेंस एंड ये टोटल एल है, तो ये एल बाई टू हो जाएगी। तो जो ई होगा हमारे क्या होगा, के क्यू ए प्लस एल बाई टू का स्क्वायर। तो क्या यही होगा हमारा आंसर? तो ये नहीं होने वाला है, क्योंकि हम ऐसा सेंटर ऑफ मास के ऊपर नहीं मान सकते हैं। अगर आप ऐसा कर दोगे ना तो आपके नंबर भी जाएंगे, टाइम भी जाएगा, और सिलेक्शन भी नहीं होगा, सब कुछ जाएगा, जिंदगी भी जाएगी ऐसे ही। तो अब हम ऐसा जो प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमने तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला पढ़ा है, तो यूज भी उसी को लेंगे ना, उसके बिना काम थोड़ी चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक एलिमेंट मान लेंगे। जैसे ये एलिमेंट मान लिया, एक छोटा सा एलिमेंट है जिसके ऊपर चार्ज है डी क्यू चार्ज, और इसकी लंबाई, टोटल की लंबाई एल, तो इसको हमने मान लिया कि इसकी लेंथ है डी एल, ठीक है ना। और डी क्यू है, इसकी डिस्टेंस इस पॉइंट पी से वो है एक्स, एक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, पी के ऊपर छोटा सा एलिमेंट है तो हम डीई मान लेते हैं एक बार, डीई के डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब आपको मैं डायरेक्शन पूछ लूं, अब जैसे ये तो हमने छोटा सा एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट जगह यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। अब हम ऐसे छोटे 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 एलिमेंट लेते चले जाएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे तो फाइनली में तो सभी का आ जाएगा इस पूरी रोड का ही। तो सबसे पहले में हम डायरेक्शन देख लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी ना वो इसी तरफ होगी ना। मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, ठीक है। तो ये एक डीक्यू है, ऐसे डीक्यू डीक्यू काटते जाएंगे। तो अब हम, जैसे मेरी हाइट है, जैसे 5 फुट 10 इंच है, 5 फुट 10 इंच हाइट है, तो जैसे हम क्या करेंगे, शुरुआत में हमारे पास में जैसे मान लो कि जो हम जैसे हमारे हाइट नापते हैं वो हमारे पास नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी हाइट नापते जाएंगे अपने हाथों से ही। जैसे ये मान लो कि ये 10 इंच का है यहाँ से यहाँ तक, तो हम ऐसे नापते छोटे छोटे पार्ट लेंगे और हम फाइनल में टोटल हाइट निकालेंगे। वैसे ही हम क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे और फाइनल में सभी की जगह, सभी की वजह जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता है ना, तो मैंने काइनेमेटिक्स पढ़ाया था ना, उसी के अंदर एक लेक्चर लिया था डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का, उनका यूज होने वाला है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन भी करेंगे, कहां तक करेंगे, ये एंड पॉइंट है और ये है, तो यहां तक तो ये है ना, यहां से शुरू होएगा, यहां से लेके यहां तक हम इंटीग्रेशन करेंगे। कहां से, ये डिस्टेंस तो ए ही होगी ना, इस पॉइंट से यहां तक ए, एंड ये यहां तक
इस पॉइंट से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, x बराबर a प्लस एल। आपको एकदम क्लियर दिख रहा होगा, x बराबर a से x बराबर a प्लस एल, क्योंकि ये इस पॉइंट की डिस्टेंस p से कितनी है, a ही तो है ना यार, और इस पॉइंट की डिस्टेंस इस p से कितनी है, a प्लस एल ही तो है। और अब हम कर देंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट अब चलते हैं आगे, k को हम निकालेंगे बाहर, डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए प्लस एल। अब यहां पे एक और समस्या आ जाती है, जिन्होंने मेहनत नहीं की है उनके लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये लेक्चर देखने में पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको तो ये प्रॉब्लम एकदम छोटी लगेगी। अब हम क्या करेंगे ना, क्योंकि हम डी क्यू तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, डी क्यू इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं ना हम, तो इसके लिए एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्स की फॉर्म में लाएंगे तभी तो इंटीग्रेट हो पाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, ये देखो यहां पे आप थोड़ा फोकस रखना। तो अब हम कैसे करेंगे ना, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक आपको ध्यान में रखना है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना, उसको हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। लीनियर चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। मतलब हिंदी में बोल दूं ना तो एकांक लंबाई के अंदर जो हमारा चार्ज वितरित होता है ना, एकांक लंबाई के अंदर या यूनिट लेंथ के अंदर हमारा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे तो डी क्यू है तो हम डी क्यू से ही करेंगे ना, डी क्यू अपॉन डी एल। और एक सेकेंड, हम डीएल नहीं लेंगे क्योंकि हमने एक्स के फॉर्म में माना है तो डी एक्स हो जाएगा। और डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स, ये समझ में आया कि नहीं है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है ये। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लेमडा से डिनोट करते हैं, और इसको इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ मतलब पर यूनिट के अंदर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसी को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। तो अब हम आगे क्या करते हैं, अब डी क्यू की जगह हम लिख देंगे लेमडा डी एक्स। ये के तो बाहर आ जाएगा, डी क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब मैंने बोला था ना कि डी क्यू को एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। अब एल, ये लेमडा क्या, मैंने बोल दिया था कि जो यहाँ पे चार्ज है ना वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब कि यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्म है तो लेमडा तो कांस्टेंट होगा ना, तो इसको हम निकालेंगे बाहर। तो के लेमडा बाहर आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर देंगे हम, एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर ए प्लस एल। यहां तक आपको समझ में आ गया ना। और अब dx अपॉन एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो होता है हमारा के लेमडा माइनस का 1 अपॉन एक्स, लिमिट है वो आ जाएगी x इक्वल टू ए से x इक्वल टू ए प्लस एल। और यहां नीचे लिखना पड़ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लिमिट को इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है ना। अब हमें कुछ भी नहीं करना, अब हमें सिर्फ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको पता होगा, एक बार फिर से मैं साइड में बता देता हूं, जैसे यहाँ पे हो जाता है जैसे एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन करना है, एक्स बराबर ए से लेके एक्स बराबर ए प्लस एल तक। तो हम क्या करेंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कि एक्स की जगह ना एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। और उसके बाद में ये लिमिट है ना, सबसे पहले जो ऊपर वाली लिमिट है ना वो इसके अंदर लिख देंगे, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में ये नीचे वाली लिमिट है वो माइनस लिमिट लिख देंगे। ये है कंसेप्ट। तो इसको मैं मिटा देता हूं ताकि ज्यादा ऐसे कचरा ना फैले, क्योंकि क्या है ना, ज्यादा स्पेस होता है ना बोर्ड के ऊपर तो अच्छे से समझ में आ जाता है।
तो सबसे पहले अपर लिमिट लिखेंगे माइनस का 1 ए प्लस एल, माइनस का और माइनस 1 अपॉन ए। अब देखो ना, ये जो माइनस है ना, ये तो फॉर्मूले से आई है। अब कहां पे लिखे, इनको मिटा सकता हूं ना मैं अब। तो अब देखिए, एक सेकेंड। हाँ, तो अब आगे क्या करना है हमको। अब यहां तक तो आपका क्वेश्चन ज्यादा मैक्सिमम तो हो गया है। के लेमड़ा बाहर रहेगा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो प्लस 1 बाई ए माइनस का 1 ए प्लस एल, और यहां पे ई। तो ये है आपका आंसर कि इसकी वजह से जो पी पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी ना, वो कितनी होगी। तो ये है। अब यहां से ये फॉर्मूला आई है। अब जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली चार्ज है, अगर यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं हो ना, तो आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन के अंदर ऐसा दिया होगा जैसे लेमडा लेमडा इक्वल टू 2x हो जाता है। इसका मतलब है कि पर यूनिट लेंथ के अंदर जो हमारा चार्ज है ना, वो 2x रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली तो लेमडा कांस्टेंट आ गया। जब यूनिफॉर्मली नहीं हो ना, तो लेमडा का मान आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ हो, लेमडा का मान भी दिया हुआ होता है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। और ये जो डिस्टेंस है ये भी दी हुई होती है, ये एल है लेंथ इस रोड की, ये भी एग्जाम में दी हुई होती है। तो आपको लेमडा का मान देते, ए का मान देते, एल का मान देते, तो उसके बाद में हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर। तो ये तो मैंने आपको एक टाइप है इस रोड की वजह से, अगर पॉजिटिवली चार्ज हो यूनिफॉर्मली चार्ज, तो उसकी वजह से जो ए डिस्टेंस दूर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया है। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टॉपिक के अंदर क्वेश्चन से ही आपको अच्छे से फील आएगा और मैंने कैसे इंटीग्रेट किया है, एक्स डिस्टेंस माना है। एक बार आप वीडियो को बैक करके देख लेना। तो अब अगला क्वेश्चन ना वो भी काफी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लेवल पे देखे तो, कि जो अब हमारे पास में क्या है ना, ये ऐसी एक सेमी सर्कल रिंग है, एकदम सही बनी होगी, और ये है पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है ना, वो है आर। अब हमको क्या करना है कि इस टोटल ये जो पूरा चार्ज है ना इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, इन सभी की वजह से ओ पॉइंट है ना, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। तो ये है, आप भी करने का ट्राई करो। क्या आप एट द सेंटर भी लिख सकते हो, मैंने तो ओ यहाँ पे पॉइंट मान लिया है, ओ सेंटर भी आ सकता है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर भी वैसे ही करेंगे क्या, कि ये जो चार्ज है इसको हमने एक जगह पे मान लिया। जैसे इसका मान लो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो सकता है, वो आपको सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उसी में समझ में आएगा। जैसे मैं मान लो यहाँ पे इन सभी को यहाँ पे मान लिया, और जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी आर। डिस्टेंस आर हमें ओ पे निकालना है, पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ऐसे निकाल सकते हैं हम, तो ऐसे नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर एलिमेंट भी लेंगे। तो एलिमेंट लेंगे तो कैसे लेंगे, ये भी बात यहाँ पे आती है। तो चलो हम देखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सरल होता है। तो हम क्या करेंगे ना इस क्वेश्चन के अंदर, हम इस ओ से सेंटर से थीटा एंगल के ऊपर
थीटा एंगल के ऊपर यहां पर एक एलिमेंट मान लेंगे, और इसके ऊपर जो चार्ज है ना, वो मान लिया इसके ऊपर जो चार्ज, टोटल चार्ज तो क्यू है, तो इसके अंदर हमने मान लिया कि डी क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये जो है सेंटर से थीटा एंगल के ऊपर है, और ये जो एलिमेंट कटा है ना हमने, ये सेंटर के साथ में डी थीटा एंगल बना रहा है, डी थीटा एंगल। यहां तक समझ में आ गया आपको? और इसकी जो लेंथ है वही लेंथ, इसकी लेंथ हम मान लेंगे डी ए लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब आपको मैं पूछूं कि इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, तो वो यही होगी, पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ होगी, ये होगी, छोटा सा एलिमेंट है तो हम डी मान लेंगे ये। अब ये क्या है ना कि हम इसके अंदर x को तो चेंज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि x तो मान नहीं सकते ना, क्योंकि x तो वेरिएबल ही नहीं है। x मानेंगे तो इस एलिमेंट, ये एलिमेंट की यहां से डिस्टेंस क्या है, रेडियस ही तो होगी ना, यहां से यहां तक दूरी रेडियस ही है। यहां पे मान लेंगे तो भी r ही होगा, यहां पे भी r ही होगा, मतलब जो पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है ना वो तो चेंज नहीं हो रही है, बट थीटा चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे एलिमेंट बनाई हमने, ये एलिमेंट ये थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे बनाएंगे तो ये थीटा थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तो थीटा चेंज हो रहा है। तो थीटा चेंज हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो दो डायरेक्शन के अंदर होगी, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन के अंदर। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये जो डी, इसकी जो नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे भी होगी, ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल हो जाएगा, ये थीटा तो ये थीटा, और तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, एक कंपोनेंट ये हो गया डीई कोस थीटा, और ये हो गया डीई साइन थीटा। अब क्या दो डायरेक्शन के अंदर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो भी देखते हैं हम। तो हमने क्या किया कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, तो इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है, इस डायरेक्शन में भी है, ये थीटा तो डीई कोस थीटा, इसके दो कंपोनेंट कर लिए हमने, और ये डीई साइन थीटा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जैसे ये एलिमेंट लिया, इसकी वजह से डीई कोस थीटा एंड डीई साइन थीटा, इसके अंदर क्या होगा ना कि डीई कोस थीटा वाला तो हमारा कैंसिल हो, तो डीई कोस थीटा वाला कैंसिल कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ये एलिमेंट है, इसकी वजह से डीई साइन थीटा इधर, डीई कोस थीटा इधर। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक और एलिमेंट, एलिमेंट तो हम पूरे ही लेते जाएंगे ना, छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे, तो यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया जैसे, तो ये बनाएगा डी थीटा, तो इसकी वजह से भी क्या क्या होगा ना, ये डी थीटा, यहां से थीटा, यहां से थीटा, तो एक डी कोस थीटा इस साइड हो जाएगा, एक डी कोस थीटा इस साइड, एंड एक और डी साइन थीटा इस साइड हो जाएगा। तो ये डी कोस थीटा, ये डी कोस थीटा अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों। वैसे ही जैसे यहाँ पे लेते जाएंगे तो डी कोस थीटा इस साइड ऐड होते जाएंगे, एंड डी साइन थीटा इधर, और इस साइड के ये डी कोस थीटा, मतलब कि मिरर मिरर इमेज के रूप में है, ये मिरर के रूप में। तो डी कोस थीटा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, ऐड होगा सिर्फ डी साइन थीटा। इसको मैं मिटा देता हूं ताकि एकदम क्लियर दिखे आपको, ज्यादा घास दिखता है तो फिर समझ में नहीं आता है। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि यहाँ पे एलिमेंट ले लिया, और ये है हमारा एक्स एक्सिस, तो इसकी वजह से ऐसे ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये यहाँ पे ऐसे थीटा हो जाएगा। एक सेकंड, इससे उससे पूरे को मैं मिटा देता हूँ। तो कैसे होगा, जैसे ये एलिमेंट ले लिया हमने,
ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो ये क्या होगा ना, ये इसके साथ में थीटा एंगल बनाएगा। तो ये थीटा बना रहा है और ये हो जाएगा डीई। तो ये इस साइड में क्या हो जाएगा, थीटा की तरफ कंपोनेंट होता है वो होता है डीई कोस थीटा, और थीटा के इस साइड होगा जो कंपोनेंट होगा डीई साइन थीटा। मतलब ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में और ये नेगेटिव वाई की डायरेक्शन में, मतलब इनके सभी जो हो गए ना डीई साइन थीटा हो गए ना, वो सभी तुम्हारे एड हो जाएंगे। लेकिन जो डीई कोस थीटा होगा ना, इस साइड हो गया तो एक उस साइड भी होगा, क्योंकि दोनों बराबर पार्ट मान लेना ये। तो डीई कोस थीटा है ना, जो अपोजिट एंड इक्वल हो जाएगा, तो इस वजह से कैंसिल हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको तो हम मानेंगे नहीं, इसको तो हम ऐसे ही कैंसिल कर देंगे। अब बात आई डी ई साइन थीटा के ऊपर। तो यहां से जैसे अब यहां से एलिमेंट लेना शुरू किया, यहां से एलिमेंट लेंगे तो डी ई साइन थीटा एड होते जाएंगे। छोटे छोटे इस एलिमेंट को मान लो, बाकी को भूल जाओ, इस एलिमेंट को लेंगे तो हम क्या करेंगे, डी ई साइन थीटा, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो मेन यही होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे इसका भी, क्योंकि छोटे छोटे एलिमेंट लेंगे तो इंटीग्रेशन होगा। और पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, इस एलिमेंट की वजह से, इस एलिमेंट को पॉइंट चार्ज मान लेंगे तो के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि आर है वो रेडियस है हमारी। और इसी को हम यहां पे अब लिख देंगे, इसको मैं मिटा देता हूं ना यार, डी ये वो आपको पता तो चल गई है अब, के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर साइन थीटा। तो अब क्या होगा हमारा, के है वो तो कांस्टेंट है, आर है रेडियस वो भी कांस्टेंट है। बात आई अब डी क्यू के ऊपर। डी क्यू को हम ऐसा तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं, डी क्यू को लाना पड़ेगा थीटा के फॉर्म में लाएंगे, तब जाके ये इंटीग्रेट होगा। तो वही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट वाला कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे भी, क्योंकि डी क्यू को यार हम सीधे तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते हैं ना, आपको ये तो पता ही है। तो हम इसे थीटा के फॉर्म में कैसे लाएंगे, लेमडा अभी मैंने बताया था, लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ यहाँ पे क्या है, टोटल पूरा ये सर्कल हो जाता ना तो 2 पाई आर हो जाता। ये तो हाफ सर्कल है, मतलब सेमी सर्कल है ना, ये तो सेमी सर्कल है, तो 2 पाई आर होती है उस पूरे सर्कल की वजह से। अगर हाफ सर्कल है तो टू टू से 2 पाई आर हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास लेमडा का मान। अब हमारे पास तो क्या है, क्यू है नहीं, डी क्यू है, डी क्यू पाई आर इक्वल टू लेमडा। लेमडा इक्वल डी क्यू अपॉन पाई आर आई है पूरे इस सेमी सर्कल की वजह से। हमें तो एलिमेंट की वजह से निकालना है, तो एलिमेंट के ऊपर जो डी क्यू होगा वो क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू लेमडा डी एल। क्योंकि हमने ना इसकी लेंथ, इतनी की लेंथ तो हमने डी एल मानी है, तो डी एल। अब एक नया कंसेप्ट समझ लो आप, कि जैसे यहाँ साइड में लिख देता हूं मैं, ये है ना, ये जो एक आर्क बन रहा है देखो, आप ऑब्जर्व कर पा रहे होगे, ये जो आर्क है ये तो हो गई आर, इसकी लेंथ हो गई एल, एंड ये हो गई थीटा। ये थीटा यहाँ पे डी थीटा है, लेकिन मैं आपको अलग से एक साइड में एक कंसेप्ट है उसे बता रहा हूँ कि ये एंगल थीटा है इस आर की वजह से, यहाँ पे ये एल एंड ये आर। अब इस ये जो लेंथ है ना एल, इसका जो मान होता है ना वो होता है एल इक्वल टू आर थीटा। हालांकि ये हमें 9th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप छोटी की सी गलती की वजह से आपको ये पूरा टॉपिक समझ में ना आ पाए। तो इतने को देख लो कि ये जो इस आर की जो लेंथ है ना वो होगी ये रेडियस अपॉन जो थीटा बना रहा है वो। तो यहाँ पे भी इसकी जो इतने की लेंथ होगी वो क्या होगी, डी क्यू इक्वल टू लेमडा
और आर तो रेडियस है एंड बी थीटा। एक बार फिर से समझ लो कि लैम्डा तो है डी एल, यहाँ पे तो एल है बट यहाँ पे तो डी एल है ना, और ये जो डी थीटा बना रहा है यहाँ पे हमने थीटा मान लिया बट यहाँ पे डी थीटा है, तो लैम्डा आर डी थीटा। ये समझ में आ गया आपको? अब आपको कुछ नहीं करना, अब एकदम इजी हो गया। अब तो बस कैलकुलेशन ही है, के को बाहर निकाल दिया, आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिया, तो डी क्यू को हम क्या लिख देंगे? एक बार आपको ज्यादा ऐसे कठिन ना लगे इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिखता हूँ, डी क्यू साइन थीटा यहां तक। अब उसके बाद में यहां पे आगे तो के आर का स्क्वायर, डी क्यू को हम क्या लिखेंगे? लेमडा आर डी थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो के भी कांस्टेंट है, ये आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, यहाँ पे भी लेमडा ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि जो पॉजिटिव है यूनिफॉर्मली है, तो लेमडा बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा। आर बाहर आ जाएगा ना तो इस आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा ना, तो के लेमडा अपॉन आर, तो ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब यहां पे एक चीज और ध्यान में रखना है, यहां पे क्या ध्यान में रखेंगे? लिमिट, लिमिट को भूलना नहीं। अगर लिमिट भूल गए तो फिर टीचर है जो कॉपी चेक करेगा आपकी बोर्ड में या फिर कंपटीशन एग्जाम दोगे, लिमिट होगी वो हम कैसे लगाएंगे? अब हम एलिमेंट काटना यहां से लेके यहां तक आना है ना, तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? ये जैसे मान लो कि ये जो एक लाइन है एकदम एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तो 0 डिग्री का एंगल होगा। 0 डिग्री से होते हुए हम यहाँ तक आएंगे तो कितना हो जाएगा? फाइनल में एंगल होगा वो होगा पाई। तो मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है ना वो क्या होता है, ध्यान में रख लेना। अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये के लेमडा आर साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कोस थीटा, और जो लिमिट है वो लिमिट लगा देनी है। अब हम क्या करेंगे? के लेमडा आर, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं ताकि आपको भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अपर लिमिट क्या है? कोस पाई माइनस लोअर लिमिट, ये माइनस फॉर्मूले से आई है। अब माइनस कोस 0 डिग्री, तो यहां तक आपको समझ में आ गया ना? के लेमडा बाई आर माइनस कोस पाई, ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस का कोस पाई, मतलब प्लस का कोस 0 डिग्री। और कोस 0 डिग्री कितना होता है? साइन 90 डिग्री 1 कोस 0 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस पाई कितना होता है? माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये माइनस 1 माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहां पे मैं अब सीधा कर रहा हूं, आप ठीक है ना? एक बार फिर से समझा देता हूं। कोस ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस का, तो प्लस का कोस 0 डिग्री होता है 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 तो कोस 0 डिग्री 1 हो जाएगा। ये 1 यहां से आ गया, माइनस कोस पाई, माइनस एंड कोस पाई का मान होता है माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 1। अब ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा प्लस का। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? इसको मैं मिटा देता हूं, इस आर का जो कंसेप्ट था। अब बस क्वेश्चन तो हो गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ई नेट के लेमडा आर 2 के लेमडा, बस कुछ नहीं करना है। अब 2 के लेमडा बाई आर, तो ये आपका आंसर आ गया 2 के लेमडा आर। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, ध्यान में रखना है कि ये जो सेमी सर्कल रिंग है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमें पूछ लिया कि इसके, तो एलिमेंट हमने इस ओ के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो ओ के ऊपर हम कैसे करेंगे? सबसे पहले ये एलिमेंट लिया, इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो है डीएल, इसके ऊपर जो चार्ज है वो है डी क्यू, और ये जो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहे
और ये जो आर्क बना इसका एंगल है डी थीटा। उसके बाद में डी ई, क्योंकि अब इस एलिमेंट की वजह से जो नेट डायरेक्शन होगी ना वो डी ई होगी, तो नेट हमने निकाला तो उसके दो कंपोनेंट हुए, क्योंकि ये जो एंगल बना रहना इसका साथ में थीटा एंगल है, इसके साथ ये भी थीटा हो गया, तो एक कंपोनेंट इस तरफ एक इस तरफ, ये डी ई साइन थीटा ये डी ई कोस थीटा। अब क्या होगा ना, आप ऐसे इसको हाफ करके देख लो, ये जो सेमी सर्कल रहेंगे इसको हाफ करके देख लो, ये इस साइड है ना, इन साइड की वजह से डी कोस्ट इस तरफ और डी साइन नीचे। अब इस तरफ से देखेंगे ना, इस तरफ हमने एलिमेंट ले लिया तो इसकी तरफ से डी कोस्ट इस तरफ डी साइन नीचे, तो डी कोस्ट जितना इधर एलिमेंट हो गए उतना ही एलिमेंट इधर हो गए, तो डी कोस्ट इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे तो डी कोस्ट तो हमारा कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा। हमें ऐड करना है डी साइन थीटा को, तो डी साइन थीटा एक छोटा सा एलिमेंट की वजह से डी साइन थीटा, ये हम ऐसे एलिमेंट ऐड करते जाएंगे तो इसलिए हमको करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो डी साइन थीटा को क्या इंटीग्रेट, डी ई का ई का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर ये फॉर्मूला पूरा ड्राइव किया था, के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, तो डी ई को के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, के एंड आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि आर है रेडियस और के है आपका के भी एक कॉन्स्टेंट ही है, ये कूलम्ब लॉ में मैंने पढ़ाया था अगर आप नहीं पढ़ा तो उसके बाद अंदर बचा डी क्यू साइन थीटा। अब हमें हालांकि इंटीग्रेट ही करना और कुछ नहीं करना है, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए तो उस सबसे पहले उसको टर्म में तो लाना पड़ेगा ना, डी क्यू को इंटीग्रेट कर नहीं सकते तो इसके लिए डी क्यू को थीटा के टर्म में लाया, तो थीटा हमने यहां से निकाला, लेमडा अब इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल दो तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ में कितना डिस्ट्रीब्यूट है। लेमडा यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, अगर अलग अलग होता ना तो आपको लेमडा का मान दे दिया होता, जैसे लेमडा इक्वल टू 3x हो गया, 3x का मतलब कि पर यूनिट के अंदर जो चार्ज है ना वो कितना डिस्ट्रीब्यूट है पर यूनिट के अंदर, तो लेमडा इक्वल 3x दे देते हैं 4x दे देते हैं, हमें तो यूनिफॉर्मली है तो हमने लेमडा ही मान लिया डी क्यू अपॉन पाई आर, और इस तरीके से हमने डी क्यू का मान निकाला लेमडा आर डी एक्स, उस मैंने आर का बताया था, आप थोड़ा एक जाके देख लेना, वापिस समझाऊंगा तो यार वीडियो लंबा हो जाएगा, हालांकि इतने तो आप इंटेलिजेंट हो मुझे पता है, मैंने इतना भगाया नहीं है इस लेक्चर को, एकदम धीरे धीरे ही समझाइए। तो फाइनल में हमारे पास ई नेट आया 2k लेमडा अपॉन आर, ये आपको याद भी रखना है, कई बार तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ को ये समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन सबको कॉपी के अंदर नोट करना है और टाइम टू टाइम रिवीजन भी करना है, क्योंकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, और भूलने की ये प्रॉब्लम सभी के अंदर होती है, मेरे अंदर भी होती है, मैं भी भूलता हूँ आप भी भूलते हो, जितने भी टॉपर है वो भी भूलते हैं, तो रिवीजन करना भी जरूरी है। तो अभी तक हमने क्या लिया था, वो सेमी सर्कल लिया था, सेमी सर्कल लिया था। अब हम लेंगे एक क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट है ये आपके पास में, आई होप ये एकदम सही बना होगा। तो इस क्वाड्रेंट के ऊपर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज है, ये यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, और ये सेंटर है ओ, ये है रेडियस आर, ये आर है तो ये भी आर होगी, आपको इतना पता होगा। तो हम इस क्वाड्रेंट की वजह से जो ओ के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब हम कैसे बताएंगे, इसमें भी हम थीटा एंगल से एक एलिमेंट लेंगे, तो इसके अंदर भी मैं एक बार लिख देता हूं, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर या ओ बोल सकते हो आप, ओ बोल दो अच्छा होगा। तो इसके अंदर भी इसको भी हम कैसे करेंगे, वैसे ही एलिमेंट लेके करेंगे, एक एलिमेंट लेंगे हम, जैसे मान लो इस से थीटा एंगल के ऊपर हमने ये एक एलिमेंट ले लिया, यहां से थीटा बना रहा है कौन एंगल, एंड इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो है dl, और इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है डिस्ट्रीब्यूट वो होगा dq,
ठीक है ना। और ये एलिमेंट है ना, वो एक ऐसा डी थीटा एंगल बना रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। और इस इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना, वो इसी तरफ होगी ना, डीई। ठीक है। अब इस तरफ हो गए तो इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, डी कोस थीटा में डी साइन थीटा, वो किस तरफ होंगे उसका भी ध्यान रखना। ये थीटा है ना, डी कोस थीटा किस तरफ होगा, डी साइन थीटा किस तरफ होगा, उसका ध्यान रखना आप। ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा ना, ये थीटा तो ये थीटा। अब थीटा की जो तरफ होता है ना, थीटा की ओर, उसको हम बोलेंगे डी कोस थीटा। और इस तरफ होगा एक कंपोनेंट इस तरफ, इसको हम बोल देंगे डी साइन थीटा। थीटा की तरफ होगा वो कोस थीटा, और थीटा के विपरीत होगा वो डी साइन थीटा होगा। यहां तक समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे, देखो इसके अंदर डी कोस थीटा कैंसिल नहीं होने वाला है। क्यों नहीं? क्योंकि उस सेमी सर्कल रिंग के अंदर तो हमारा डी कोस थीटा कैंसिल हो गया था, बट यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसके अंदर सेमी सर्कल रिंग इस यहाँ तक थी, और मैंने हाथ रख के बताया था कि इस तरह इसकी वजह से इस तरफ डी कोस थीटा होगा, इस तरफ वाले के डी कोस थीटा इस तरफ होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें तो कैंसिल होने वाला ही नहीं है, कैंसिल करने वाला ही नहीं है कोई, होगा तो कैसे? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दो डायरेक्शन के अंदर होगा, एक्स डायरेक्शन के अंदर भी और वाई डायरेक्शन के अंदर भी। ये समझ में आ गया आपको। तो एक हो जाएगा ई एक्स डी ई साइन थीटा, एंड एक हो जाएगा डी ई वाई डायरेक्शन में डी ई कोस थीटा। ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन के अंदर, और ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा वाई डायरेक्शन के अंदर। ये यहां तक आपको समझ में आया या नहीं आया? ये दो डायरेक्शन में होंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे? वही फॉर्मूले से, डी ई नेट इक्वल टू अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस, एक बार फिर से मैं वो फॉर्मूला बोल देता हूँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, क्योंकि ये 90 एंगल पे होगा ना, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो नेट इस तरफ होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2 EX ई वाई कोस थीटा। ये फॉर्मूला है, हमने पढ़ा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस बार तो मैं इसे मिटा देता हूं, जब इसका यूज होगा तो उस टाइम में लिख दूंगा। तो डी ई साइन थीटा, तो जो हमारा ई होगा वो होता है के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया हमने, तो के डी क्यू, एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे? आर का स्क्वायर। और इंटीग्रेट भी करेंगे ना, एलिमेंट लेते लेते छोटे छोटे, इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे? यहां से लेके यहां तक, मतलब कि 0 से लेके पाई तक, नहीं 0 से पाई बाय 2 तक। 90 डिग्री है ना, तो 0 से लेके पाई बाय 2, या आप 90 डिग्री लिख दो डायरेक्ट, कोई झंझट नहीं, 0 से 90 डिग्री। ठीक है। अब डी ई के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर साइन थीटा। अब डी क्यू को, ये के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, डी क्यू को थीटा के फॉर्म में लाएंगे तब जाके इंटीग्रेट होगा, डायरेक्ट तो ऐसे इंटीग्रेट होना नहीं है। तो अब हम कैसे लाएंगे? देखो ये जो है ना, ये भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा? लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पे हमने छोटा सा एलिमेंट लिया डी क्यू अपॉन डी एल, ये हो जाएगा लेमडा। अब डीएल को मैंने आर के रूप में आपको बताया था अभी पिछले ट्यूशन के अंदर ही, ये छोटा सा आर के जैसे, इसकी लेंथ एल है, ये थीटा ये आर, तो जो एल लेंथ होगी इसकी आर की इतने से की, वो होगी आर थीटा। पता है ना आपको? तो आर एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? लेमडा डी क्यू डी एल हो जाएगी आर डी थीटा। तो डी क्यू क्या हो जाएगा? लेमडा आर डी थीटा। ये समझ में आ गया आपको लेमडा आर डी थीटा कैसे आया? तो अब देखो आगे चलते हैं हम। अब थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा ताकि सब कुछ यही इसी में अंदर आ जाए। तो के आर स्क्वायर को मैं बाहर ले लेता हूँ एक बार यहीं पे, के आर स्क्वायर को बाहर ले लिया, डी क्यू का मान हमने रख दिया लेमडा आर डी थीटा, लेमडा आर डी थीटा साइन थीटा।
और अब क्या होगा, अब यही लेमडा कांस्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है वो यूनिफॉर्मली है, तो लेमडा कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक आर बाहर आएगा तो इस आर स्क्वायर से एक कट जाएगा, तो लेमडा के आर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये हमने यहां तक हमने सोल्व कर लिया है। अब साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कोस थीटा, लेमडा के आर माइनस का कोस थीटा, और लिमिट होगी 0 से पाई बाई 2, मतलब 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है ना, यहाँ पे भी 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा है, कहाँ पे करें हम, यहीं पे एक बार देख लेता हूँ, क्लियर आ रहा होगा। तो यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। तो लेमडा के आर माइनस कोस थीटा है, तो एक बार अपर लिमिट लिख देंगे, तो साइन 0 डिग्री का होता है 0, कोस 90 डिग्री हो जाएगा 0, तो माइनस 0 माइनस कोस 0 डिग्री हो जाएगा, माइनस कोस 0 डिग्री कितना होता है 1, ये माइनस तो यहाँ फॉर्मूले का आएगा, और ये माइनस का 1, तो ई वाई कितना है आपका, लेमडा के अपॉन आर प्लस का 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो 1 है, तो लेमडा के आर माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस लेमडा के अपॉन आर। एक बार मैं कहीं से साफ जगह पे लिख देता हूं, यहां से मिटा के, यहां पे इसे लिख देता हूं अलग से, ई वाई डायरेक्शन में के लेमडा आर, यह है आपका वाई डायरेक्शन के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ऐसे ही निकालेंगे एक्स डायरेक्शन के अंदर, और जो फॉर्मूला आएगा उसको एक्स डायरेक्शन के अंदर लिख देंगे, उसके बाद में ई एक्स आ जाएगा, ई वाई आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम उस फॉर्मूले से निकालेंगे। आप निकालने का ट्राई करो और मैं भी निकालूंगा। तो चलो अब वाई डायरेक्शन के अंदर, अब इसके अंदर इतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, डी ये सेम तक आएगा ना, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर कोस थीटा 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब के को बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, डी क्यू को क्या लिख देंगे, लेमडा आर डी थीटा, डी क्यू लेमडा आर डी थीटा आएगा ना, लेमडा बाहर आर बाहर आ जाएगा तो आपके पास आएगा, तो जब डी क्यू को क्या लिखेंगे, लेमडा आर डी थीटा, लेमडा बाहर आएगा, आर से एक आर यहाँ पे कट जाएगा तो आ जाएगा लेमडा आर, लेमडा, और बचेगा क्या, कोस थीटा डी थीटा, 0 से 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक। तो अब कुछ नहीं, अब एक वही सेम कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं ना तो वो माइनस निकालते हैं, माइनस कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा है तो पॉजिटिव का साइन थीटा आएगा 0 से 90 डिग्री तक। ठीक है, लेमडा के अपॉन आर साइन थीटा, कोस थीटा का साइन थीटा हो गया। अब साइन 90 डिग्री तो होता है 1, माइनस साइन 0 होता है 0, तो ये आपके पास आ गया ई एक्स डायरेक्शन के अंदर, लेमडा के अपॉन आर। एक बार नीचे क्लियर नहीं आ रहा है तो आप देख लीजिए, तो लिख लेना आप। तो अब देखो क्या हमें पता चला है कि एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम ही है, हर बार सेम हो ये जरूरी नहीं है, यहाँ पे सेम है क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, इसको मिटा दो ना यार, कैसे मिटाऊंगा, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, आपको ये लिखना है कॉपी के अंदर, तो ई नेट ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर
प्लस 2EX EY कोस थीटा, यहाँ पे थीटा आएगा, ठीक है। तो देखो यार, अब देखो EX भी सेम है, EY भी सेम है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, E मान लेते हैं, ताकि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए। E का स्क्वायर प्लस E का स्क्वायर प्लस 2E भी सेम EY, तो E का स्क्वायर हो जाएगा। अब कोस थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री है ना हमारा, यहाँ पे ये इस तरफ, ये इस तरफ, ये तो 90 डिग्री हो गई है, ये 90 डिग्री, तो कोस 90 डिग्री होता है हमारा 0, तो यहाँ पे हम 0 होगा ना मल्टीप्लाई, तो 0 0 ही हो जाएगा, तो ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2E का स्क्वायर, तो E नेट कितना आएगा आपके पास में, E स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो E तो बाहर आ जाएगा, तो √2E, और E का मान क्या आया था, ये हमें पता है, के लेमडा अपॉन आर, ये है आपके पास में E नेट, या मतलब ये आएगा, रिजल्टेंट है ना वो बीच में आएगा ना, इस तरफ 90 डिग्री के ऊपर है, तो रिजल्टेंट बीच में, तो इसका मतलब हम इस पूरे की वजह से, इस पूरा क्वाड्रेंट की वजह से हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ ले ओ के ऊपर, तो हम √2 के लेमडा आर ये बोलेंगे। समझ में आ गया आपको? तो अभी आपके मन में एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार आप एक ऐसा क्वेश्चन करवा दो जिससे इन सभी का, सेमी सर्कल का, क्वाड्रेंट का, और भी कोई आर्क आ जाए, उसका भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके, क्योंकि सेमी सर्कल के अंदर था ना वो एंगल कहाँ से कहाँ तक जा रहा था, 0 से पाई डिग्री तक, और क्वाड्रेंट के अंदर कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई/2 तक। अब जैसे और आ जाए, अब 0 से स्टार्ट ना हो तो हम क्या करेंगे, जैसे 0 से स्टार्ट होगा, 45 डिग्री से स्टार्ट हो जाए, या और कहीं से 50 डिग्री से स्टार्ट हो जाए, कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है एंगल, और जरूरी नहीं कि पाई/2 तक जाए, पाई तक जाए, कहीं से भी शुरू हो जाए, कहीं से भी चला जाए, तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, तो इसको आप जनरल केस भी मान सकते हो। अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो आप इन सभी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेट, वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसको मिटाता हूँ मैं अब, और एक जनरल केस ले लेते हैं, उससे देख लेना इन सभी के आंसर आ जाएंगे। तो चलो अब क्वेश्चन लिखता हूं मैं, कि इस बार ना तो सेमी सर्कल है ना क्वाड्रेंट है, इस बार है ये आर्क। इस बार आपके पास है में है ये आर्क, यहाँ पे ओ के ऊपर ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इस बार ना तो हमें रेडियस दे रखी है ना और कुछ दे रखा है, ये रेडियस है, ये आर है। अब इसके हम 0 डिग्री तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के तो है नहीं पैरेलल, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है, ना तो पाई/2 है ना पाई है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, हमें पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, और यहाँ पे आप ना ये एक लाइन खींच लो, ठीक है, ये एक लाइन खींच लेनी है। अब हम इसको करते हैं शुरू, हमें ना ओ के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, हम यहाँ से थीटा ले नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा मान लेंगे, ये एल्फा, ये एंगल है, एल्फा एंगल है, तो ये हो जाएगा एल्फा/2, ये हो जाएगा एल्फा/2। अब हम कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर भी ना हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेंगे, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया, जैसे ये एलिमेंट है, ठीक है। आप यहाँ तक बना लेना, मेरे से सही नहीं बना, तो इसकी लेंथ dl, चार्ज dq,
यहाँ पे थीटा है, वो डी थीटा बना रहा है, डी थीटा बना रहा है। एक बार मेरे को ही क्लियर बनाना पड़ेगा, इसको मिटा देता हूँ यार, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए और कुछ नहीं, बस आपको समझाने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। ठीक है, ये ऐसे आपको समझ में जो भी, जहां पे भी अच्छे से समझ में आए ना, उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक लाइन बनाई थी, ये लाइन हमने इस पूरे को एल पे एंगल माना था, एल पे एंगल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, और ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ से इस लाइन से थीटा एंगल बना, यहाँ से तो मान नहीं सकते ना, पिछले क्वेश्चन के अंदर मानना था, बट हमने एंगल यहाँ से लिया एल पर, ये एंगल बना रहा है थीटा, डी थीटा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ये डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, डी ए लेंथ है, आर रेडियस है, यहाँ पे हमें निकालना है। तो अब क्या होगा देखो, जैसे इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो तो होगी ये डीई। अब ये एंगल है ना, ये थीटा है यहाँ पे, तो ये भी क्या होगा, ये भी थीटा होगा। समझ में आ रहा है ना आपको, एक बात देख लो, ये एंगल है ना, इस लाइन और ये थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल, तो ये भी थीटा एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा, ये भी थीटा एंगल होगा। तो अब क्या होगा, ये थीटा है, तो इसके अंदर भी ये कुछ एंगल का ऊपर है, तो उसके कॉम्पोनेंट करने पड़ेंगे। कॉम्पोनेंट कौन सा होंगे, साइन थीटा कोस थीटा। तो एक इस तरफ कर लिया, इस तरफ, क्योंकि ये थीटा की तरफ है ना, इसको मैंने यहां तक बढ़ा है, बाकी यहां तक है नहीं। ठीक है ना, ये डी थीटा, ये भी थीटा, तरफ नहीं होने वाला है, ये होगा इस साइड में, तो थीटा की तरफ होगा वो तो होगा डी ई कोस थीटा, थीटा की तरफ होता है वो होगा डी ई कोस थीटा, और यहाँ पे थीटा ये इस तरफ है, तो डी ई साइन थीटा। अब इसके अंदर भी देखो यार, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, या इसके अंदर भी डी ई साइन थीटा है ना, वो कैंसिल होगा आपका, डी ई साइन थीटा कैंसिल होगा। क्यों होगा, वही ये यहाँ पे हाथ रखा, तो इनकी वजह से डी ई साइन थीटा इस तरफ, डी ई कोस थीटा इस तरफ। जब इन साइड वाले एलिमेंट को लेंगे ना, ये एलिमेंट आएंगे, तो डी ई साइन थीटा इस तरफ, डी ई कोस थीटा नीचे, तो डी ई साइन थीटा इतना पार्ट, इतना है, इस तरफ जो पार्ट है ना, उतना पार्ट इतना इस तरफ है, तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो कैंसिल होंगे ना। तो आपका इनेट क्या होगा, डी ई कोस थीटा। ये समझ में आ गया ना आपको यार। तो जो एक्स डायरेक्शन के अंदर था वो हमारा कैंसिल हो गया, लिख देता हूं मैं, ई एक्स गेट, ई एक्स गेट कैंसिल फॉर ईच एलिमेंट, एक्स गेट कैंसिल फॉर ईच एलिमेंट, मिरर ड्यू टू मिरर एलिमेंट, ड्यू टू मिरर एलिमेंट, मिरर एलिमेंट की वजह से कैंसिल हो गया। तो ये है, अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमने तो छोटा सा एलिमेंट लिया, ऐसे छोटे छोटे लेके यहां तक आएंगे ना, यहां से लेके यहां तक, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये हो गया इंटीग्रेशन का साइन। अब कहां से कहां तक करेंगे, लिमिट भी जरूरी है, तो मैंने ये इस पूरे को माना एल पे एंगल, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये है, ये एल पे एंगल। तो इस लाइन को मैंने इसीलिए बनाया था, इस तरफ का ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये इतना था ना, ये इस तरफ का ये माइनस एल बाई टू, और ये इस तरफ का था ये प्लस का एल बाई टू। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, तो वही वापस डी को क्या लिखेंगे हम, अब बार बार तो ये भी बताने की जरूरी नहीं है यार,
डी इको के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, और डी क्यू को हम लिख देता हूं, आपका डी होगा के डी क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, क्योंकि ये तो रेडियस ही होगी ना, क्वाड्रेंट तो है, रेडियस आर का स्क्वायर, और डी क्यू क्यू क्या लिख देंगे हम, लैम्बडा आर डी थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। ये मैंने डी क्यू का मान कहां से लेकर आया था, वही इसी से, क्वाड्रेंट से, ठीक है ना। आर से आर कट जाएगा तो हमारे पास डी क्या आएगा, लैम्बडा के डी थीटा अपॉन आर। अब इसको यहां पे रख देंगे, डी के लैम्बडा आर कोस थीटा डी थीटा, कोस थीटा ये, डी थीटा वहां से आ गया, डी थीटा, ठीक है, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, के बाहर आ जाएगा, लैम्बडा बाहर आ जाएगा, आर बाहर आ जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। मैं थोड़ा बहुत फास्ट कर सकता हूँ ना यार, क्योंकि कब से हम यही कर रहे हैं इंटीग्रेशन। कोस थीटा का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा साइन थीटा, साइन थीटा लिमिट माइनस का एल बाई टू से प्लस का एल बाई टू। आप यहां तक कैलकुलेशन समझ रहे हो, उसके बाद में जो आंसर आएगा ना, वो देख आपको रियल में बहुत मजा आएगा। मैंने इतनी देर तक जो क्वेश्चन करवाए ना, उन सभी के आंसर इसके अंदर जो निकलेगा ना, उसमें आ जाएगा। आपके मन में आएगा यार डायरेक्ट ये बता देते, अगर ये बता देता ना तो फिर यार कंसेप्ट भी तो समझना जरूरी है ना। के लैम्बडा आर, सबसे पहले अपर लिमिट साइन एल बाई टू माइनस और माइनस का लोअर लिमिट, तो साइन माइनस का एल बाई टू आएगा, माइनस का एल बाई टू, तो इसको बाहर ले लेंगे, साइन एल्फा बाई टू, ये आ गया। अब ये माइनस तो हो जाएगा प्लस के लैम्बडा बाई आर, तो साइन एल्फा बाई टू, ये माइनस प्लस साइन एल्फा बाई टू, तो टू साइन एल्फा बाई टू हो जाएगा ना यार, टू साइन एल्फा बाई टू, ये हो गया आपका आंसर, ये है आपका आंसर। अब देखो इसके अंदर सब कुछ छिपा है, इसके अंदर ही सब कुछ है। अब इसको देख, इसका जब अंदर का राज देखोगे ना, तब आपको रियल में मजा आएगा। अब इसका राज देखो, इन सबको एक बार आप नोट कर लो, उसके बाद मैं मिटा दूंगा इनको। तो अब क्लियर दिख रहा होगा ना यार, वो फॉर्मूला ई नेट का, टू के लेमडा आर साइन एल्फा बाई टू, उसे नोट कर लेना। मैं उसको ऊपर लिख देता हूं और इन सबको मिटा देता हूं, ठीक है। अब इस जो भी ये फालतू की है ना, इनको मिटा देंगे हम। हालांकि अब ज्यादा लेक्चर लंबा नहीं रहा है, थोड़ी देर बस और बैठे रहो, थोड़ी देर और बैठे रहोगे तो कुछ ना कुछ आप सीख ही जाओगे। तो किसी भी क्वाड्रेंट की वजह से, क्वाड्रेंट नहीं आर्क की वजह से, टू के लेमडा बाई आर साइन एल्फा बाई टू, ये है आर्क की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो। अब मैं आपको उन सभी को, जो हमने सेमी सर्कल लिया था, जो क्वाड्रेंट लिया था, उन सभी को करके देखते हैं। तो देखो सेमी सर्कल था ये आपका, इसके अंदर थीटा कितना था, 0 से पाई डिग्री, मतलब 180 तक था। तो एल्फा का मान इसके अंदर क्या है, एल्फा का मान इसके अंदर रखेंगे हम पाई, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ई नेट, ई एट द सेंटर, टू के लेमडा आर साइन 180 अपॉन टू, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, होगा कि नहीं होगा, साइन 90 डिग्री, टू के लेमडा बाई आर,
2k लेमडा बाई आर साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 तो 1 ही होगा। तो यही आया होगा मेरे हिसाब से, तो यही आया होगा क्या, यही आया था, ठीक है ना। तो ये देख लो, इस फॉर्मूले से हमने सेमी सर्कल की वजह से जो इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना वो हमने निकाल ली है, 2k लेमडा। अब आप इसको ध्यान में रखोगे ना तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, कभी कभी आ जाते हैं ऐसे, डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा तो आप निकालोगे फटाफट, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। अब ये तो सेमी सर्कल था, ये आर्क ले लिया जाए, ये आर्क 0 से 90 डिग्री तक, तो इसके अंदर हो जाएगा एल्फा का मान हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ई का मान कितना हो जाएगा, 2k एल्फा बाई आर साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन में 2 है तो 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब साइन 45 डिग्री क्या होता है, कितना मान होता है साइन 45 डिग्री का मान, 5 डिग्री का मान 1/√2, यही होगा। अब हम कैसे करेंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 के लेमडा आर 1/√2, इस रूट से एक रूट कट जाएगा ना, इस रूट से एक रूट गया। इसको एक बार आप कंफ्यूज ना हो, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो √2 के लेमडा बाई आर, ये आ गया हमारे पास आंसर। हमने आर की वजह से 90 डिग्री था ना तो करके देखा था, यही आंसर आया था, याद होगा आपको, मेरे को भी याद, क्या है याद तो है ही। तो यार अब आपको समझ में आ गया होगा यार दोस्तों। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, और इसको करने से भी आपको बहुत बहुत मजा आएगा। पढ़ने में यार इंटरेस्ट लिया करो थोड़ा बहुत, अगर आप इंटरेस्ट नहीं लोगे ना, जबरदस्ती बैठ के पढ़ोगे तो फिर क्या फायदा उसका। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, 5 या 7 मिनट और लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे अब। तो अब चलते हैं आज के लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। क्वेश्चन क्या है, देखो देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हम पढ़ेंगे कि फाइनाइट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे पी पॉइंट है, लीनियरली फाइनाइट चार्ज है। और हम गॉस लॉ पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक कंप्लीट होता है गॉस लॉ के ऊपर चलेंगे, उसको उसके अंदर इनफाइनाइट लीनियर चार्ज होगा या वायर होगा, इनफाइनाइट वायर होगा, फाइनाइट वायर होगा, उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है आर डिस्टेंस को रोक क्या होती है। तो यहाँ पे भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंसेप्ट से भी आना चाहिए और गॉस लॉ से भी आना चाहिए। तो क्या है देखो, जैसे ये एक रोड है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, और इस हमने क्या ना, जब फर्स्ट क्वेश्चन लिया था इस लेक्चर का, उसके अंदर हमने इस रोड के अक्ष पे देखा था, एक्सिस पे। अब की बार ये यहाँ पे देखेंगे, यहां से ये डिस्टेंस है पी पॉइंट, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। यहाँ पर ये डिस्टेंस ए, यहाँ से मिड पॉइंट से ही नहीं है, सभी से देखोगे तो ए ही है, ऐसा नहीं कि चेंज होता जाएगा, ए ही है, ठीक है। आप देखो, एक बार बता देता हूँ, इसकी जो पूरी टोटल है ना, इस रोड की जो लंबाई है वो तो है एल। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करो, तब तक मैं मार्कर के अंदर इंक डाल देता हूँ, इंक पिला देता हूँ इसको भी। इसको भी इंक पिलानी पड़ेगी, मेरे को भी पानी पीना पड़ेगा, तब जाके क्लास कंप्लीट हो गया हमारी।
तो चलो अब चलते हैं हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि रोड से ए डिस्टेंस दूर, ये यहां से नहीं किसी भी पॉइंट से, किसी केवल इस मिड पॉइंट से पी डिस्टेंस पर नहीं, किसी भी पॉइंट से यहां से भी पूछ ले तो पी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो हम करेंगे। तो चलो इसके अंदर भी हम क्या लेंगे, एलिमेंट लेंगे। एलिमेंट कैसे लेंगे, मार्कर चेंज कर देता हूं एक बार, मार्कर कहां पे रख दिया मैंने, चलो इसी से काम चला लेता हूं अभी। तो जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया और एक डालने के बाद में तो ये चल ही नहीं रहा, तो अब चलो मैंने मार्कर को चेंज कर लिया है। हम क्या करेंगे, यहां से यहाँ पे एलिमेंट ले लेंगे, एलिमेंट लिया और अब देखो ये जो यहां से हम एकदम मिड पॉइंट से यहां से बीच में जो लाइन है ये एंगल हमने मान लिया कि फाई है, फाई, और ये जो इस एलिमेंट का जो एंगल है वो एंगल है, ठीक है। और हम इन दोनों पी पॉइंट को ऊपर के एंड पॉइंट से और नीचे के पॉइंट से मिला देते हैं, ऐसा आप देख लेना, ऐसे पी पॉइंट यहां से हमने मिला दिया इनको। अब हम देखो क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट लिया इसकी लेंथ है डी एल और इसके ऊपर चार्ज है डी क्यू, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। और एलिमेंट इस यहां से एल 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 लेंथ ऊपर है, यहां से एल लेंथ ऊपर है, इसकी जो कैपिटल है ये स्मॉल एल है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा समझो कि यार जैसे मान लो यहां पे मैंने ये एलिमेंट एल लेंथ ऊपर दी है, अब जैसे मैं और ऊपर ले लूं तो ये एल तो वेरिएबल होगा, और जैसे ये एलिमेंट यहां पे ले लिया तो एल वेरिएबल है, एल वेरिएबल है तो ये फाई भी तो चेंज होगा ना, एल वेरिएबल है फाई वेरिएबल है, ये समझ में आ गया आपको। तो एल भी आपका वेरिएबल है, फाई भी वेरिएबल है, और जैसे यहां पे मान लिया ना तो इसकी एलिमेंट एंड पी पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो भी वेरिएबल है, एल वेरिएबल, फाई वेरिएबल एंड पी में बीच की जो डिस्टेंस है मान लो एक्स है वो भी वेरिएबल है, समझ में आ गया आपको। तो अब हम क्या करेंगे आगे देखो, डी ई के डी क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर, एक्स की जगह आप आर मान लो यार, आर थोड़ा बहुत आप क्यों किताबों में भी आर ही है, सब जगह आप आर ज्यादा देखोगे तो कंफ्यूज ना हो इसलिए आर मान लो आप। और डी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, के डी क्यू क्या लिख देंगे हम, लेमडा डी एल, ठीक है, लेमडा डी एल अपॉन आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा डी ई मान, ठीक है। अब यार जो इंटीग्रेट होगा ना वो तो फाई के टर्म में ही होगा, तो हम फाई का टर्म कहां से लेके आएंगे, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा ना। तो हम देखो कैसे लेके आएंगे, मार्कर ये रेड मार्कर ले लेता हूं मैं, ये लेंथ है ये तो एल है, ये लेंथ ए है, और इसको हमने मान लिया कि ये जो आर है यहां से यहां तक डिस्टेंस हो गई आर, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, कोस फाई क्या होता है, कोस फाई जैसे आपने साइन 10 क्लास में अंदर पढ़ा था, साइन थीटा कोस थीटा उन सभी को, तो ए बाई आर, मतलब कि ये कर्ण अपॉन बेस, इसको हिंदी के अंदर कर्ण बोलेंगे, कर्ण अपॉन बेस, कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं यार मेरे को थोड़ा पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो कोस फाइव अपॉन ए अपॉन आर आ गया, तो आर को क्या लिख देंगे, ए अपॉन कोस फाइव आ जाएगा आर, ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको। और के लेमडा डी एल आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर कोस स्क्वायर फाइव, कोस स्क्वायर फाइव, ये समझ में आ गया ना आपको। अब क्या करेंगे, अब डीएल को भी फाइव के टर्म में लाना पड़ेगा, डीएल को भी, डीएल के टर्म में तो इंटीग्रेट होगा नहीं है, तो अब इसको भी कैसे लाएंगे,
तो देखो टेन फाई क्या होता है, ए बाई एल आ जाएगा, टेन फाई ए बाई एल, मतलब कि ये हाइट नहीं, बेस अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइट। तो ये आ गया हमारे पास टेन का टर्म। तो अब जैसे क्या करेंगे हम, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अब एक बार देख लीजिए आप। सॉरी यार, माफी चाहता हूँ, साफ नहीं आया। तो एक बार इसे लिख लो, ठीक है ना, आर इक्वल टू ए अपॉन कोस फाई। और अब इनको वापस ऊपर कर देता हूँ मैं, आपने लिख लिया होगा। तो अब हम आगे क्या करेंगे, जैसे हमें डीएल को ना फाई के टर्म में लाना है, तो यहाँ से एल का टर्म निकाल लेते हैं। कैसे, एल पाई इक्वल एल ऊपर आ जाएगा, एक सेकंड देखो आप फिर से, ये इस तरीके से होगा, सॉरी थोड़ी, एल बाई ए होगा, तो एल पर हो जाएगा ए टेन फाइव, ठीक है ना, एल इक्वल टू आ गया आपका ए टेन फाइव, ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अब हमें क्या, हमें तो डीएल चाहिए, हमको तो डीएल चाहिए ना, यहाँ पे ऊपर और थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं। तो एल पर क्या है हमारा, ए टेन फाइव, हमें चाहिए डीएल, तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे डीएल अपॉन डी फाइव, मतलब डी फाइव के रेस्पेक्ट में। तो ए है वो, तो ए तो कांस्टेंट है ना, मैंने पहले ही बोल दिया था, ये जो डिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट है। तो ए टेन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, टेन का डिफ्रेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर फाइव। और तो अब डीएल हमारे पास आ गया फाइव के टर्म के अंदर, ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। तो ये आ गया आपका, समझ में आ गया ना यार आपको। तो आप एक चीज और समझ लो, हालांकि मेरे को शुरुआत में ही समझा देनी थी इस क्वेश्चन के अंदर, बट मैं भूल गया था। तो देखो इसकी जो है ना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो इस डायरेक्शन के अंदर होगी ई, इसको लिख लिया होगा आपने, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो इसकी डायरेक्शन होगी ये, वो इस तरफ होगी, ठीक है, तो इस तरफ होगी। और ये जो ये है ना, इस लाइन से ये एलिमेंट यहाँ पे तो है थीटा वन, और ये हो गया थीटा वन, एक सेकेंड, ये इतना ही, इस एलिमेंट यहाँ से थीटा वन हो गया, और ये हो गया थीटा टू, ये इस एलिमेंट ये थीटा टू, और ये इस ऊपर थीटा वन, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे भी इसका नेट जो रिजल्टेंट आएगा उसके भी कॉम्पोनेंट निकालने पड़ेंगे ना, कॉम्पोनेंट ये एक तरफ इस साइड, ये एक इस साइड, क्या हो जाएगा डी ई कोस थीटा, ये हो जाएगा डी ई साइन थीटा, ठीक है, ये डी ई कोस थीटा उस तरफ, डी ई साइन थीटा इस तरफ। और हम इसको ना, इसको ई पैरेलल भी बोल सकते हैं। ई पैरेलल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये रोड के पैरेलल है ना इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके पैरेलल है, और इसको ई परपेंडिकुलर बोलते हैं, बोल सकते हैं, क्या बोलना है, ये इस तरफ है, ये रोड के एक्स के परपेंडिकुलर है ना इस तरफ, ई पैरेलल, ई परपेंडिकुलर एंड ई पैरेलल, ये समझ में आ गया आपको। मैं उसके बाद में एकदम क्लियरली एक बार बता ही देता हूँ, फिर से इनको मिटा रहा हूँ, समझ में यार अच्छे से आना चाहिए, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह गया ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक हो सकता है। आप खुद गलत करके आ जाओगे, अगर अधूरा पढ़ा है ना, खुद गलत करके आ जाओगे और अपने दोस्त को और गलत करवा दोगे एग्जाम के अंदर। जैसे ये रोड है, यहाँ पे पी पॉइंट है, ये एयर डिस्टेंस है, यहाँ पे हमने ये एलिमेंट ले लिया, मैं एक बार दर्शा नहीं रहा हूँ, इसको एंड पॉइंट से मिला दिया हमने, ये एलिमेंट था हमारा, तो इसको, ये थीटा वन है, ये थीटा टू है, क्लियर दिख रहे हैं ना, ये थीटा वन ये थीटा टू, और इसको हमने फाइव भी दिया था नाम, ये फाइव एंगल ऊपर है, तो आप इस थीटा वन थीटा टू का एक बार झंझट ही मिटा दो, इसको भूल जाओ आप थीटा वन थीटा टू को।
ये फाई है एंड ये है डी फाई, ठीक है ना। तो इसका जो ये इस तरफ होगा डीई, अब इसके कंपोनेंट हो गए ना, क्योंकि ये थीटा एंगल पे है, तो इस तरफ ये थीटा, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा, ये तो ये फाई है, तो एंगल की तरफ होता है डीई कोस थीटा, और एंगल के इस साइड डीई साइन थीटा, ठीक है ना। ये समझ में आ गया ना आपको। तो अब चलो, चेंज था इतना ही समझाना था, हालांकि आपको उसी में समझ में आ गया था, मैंने उसको मिटा दिया ताकि एकदम क्लियर रहे, स्पेस ज्यादा रहे। तो के लैम्बडा डी एल आर का आर नहीं, अब डीएल को हमने क्या लिख दिया, डीएल को ए सेक स्क्वायर फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई कोस स्क्वायर फाई अपॉन ए का स्क्वायर, ये है हमारा। अब हमारे पास में फाइनली बचेगा क्या, ये बता देता हूं मैं, के लैम्बडा बाई ए। इन सभी को जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो हमारे पास में आएगा तो सिर्फ और सिर्फ इतना है, के लैम्बडा ए, और वो भी डी फाई, डी फाई कहीं नहीं जाने वाला, ये बचेगा। अब ये कैसे बता, ये मैं बता देता हूँ, ध्यान में रखना। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर फाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं ना। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर फाई लिखेंगे, तो ये कोस स्क्वायर फाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये एंड ये टर्म तो कैंसिल हो गया हमारा, तो ये डी फाई के लेमडा, और इस ए से ये ए कट जाएगा, तो ये हमारा बचा था। तो के लेमडा ए डी फाई समझ में आ गया ना आपको। तो ये था। अब चलो, अब चलते हैं आगे, इनको मिटा देता हूं मैं। डीई क्या था, डीई का मान क्या आया, के लेमडा बाई ए फाई डी फाई। अब मैंने अभी वो चित्र बना के बताया था कि पैरेलल भी है एंड ई परपेंडिकुलर भी है। तो अब ई परपेंडिकुलर क्या आएगा, डीई कोस फाई, यही था ना परपेंडिकुलर, उस साइड कोस फाई था, ये ऐसी रोड थी और उस साइड कोस फाई था। तो अब के लेमडा बाई ए कोस फाई डी फाई ये, और अब क्या, के लेमडा बाई ए, ये तो हमारा कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट, लेमडा भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट। कोस फाई को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा साइन फाई, ये था हमारा साइन फाई। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करना है, एक बार फिर से मैं ये बना के बता देता हूं मैं। ये रोड, तो कहां से कहां तक करना था, इस नीचे के पॉइंट से लेके ऊपर तक, मतलब कि ये तो हो जाएगा माइनस का थीटा 2, इसको माइनस माइनस में होगा ना नीचे, और ये हो जाएगा थीटा 1। उस साइड उस तरफ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उस टाइम मैंने बोला था कि फाइव 1 फाइव 2 एक बार भूल जाओ, तो माइनस थीटा 2 से प्लस का थीटा 1 तक, थीटा 1 मैंने ऊपर वाले को मान लिया। तो अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं बचा है ना, के लेमडा ए अपर लिमिट साइन थीटा 1 माइनस माइनस प्लस साइन थीटा 2, ये आ गया हमारे पास में आंसर ई पैरेलल का, ये आ गया हमारे पास में आंसर ई पैरेलल का। ई ई परपेंडिकुलर का, ई परपेंडिकुलर, ई परपेंडिकुलर का मतलब इस रोड की वजह से इस डायरेक्शन के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो होगा ये साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 थीटा 2 क्या है, ये मैं बता देता हूँ। इस एंड पॉइंट का यहां से एंगल था ना, इस पॉइंट पी पॉइंट के साथ में इसका एंगल था वो, और थीटा 2 था वो इस पॉइंट का इसके साथ में, नीचे वाले पॉइंट के साथ में जो थीटा बन रहा है वो, ये नेगेटिव इसलिए क्योंकि नीचे है। यह ई पैरेलल। अब हम करते हैं ई ई परपेंडिकुलर, अब हम करते हैं ई पैरेलल। यहीं पे ई पैरेलल में क्या था, डी ई साइन थीटा, डी ई साइन थीटा, डी ई को क्या लिख दूंगा, के लेमडा ए
साइन फाई डी फाई, यहाँ पे आप फाई लिख दो, फाई डी फाई, और एंगल माइनस थीटा 2 से थीटा 1, लिमिट है ये माइनस थीटा 2 से थीटा 1, के बाहर आ जाएगा, लेमडा बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा। साइन फाई डी फाई का जब इंटीग्रेट करेंगे तो होगा माइनस का कोस फाई माइनस का थीटा 2 से थीटा 1 तक, ठीक है। के लेमडा बाई ए, अपर लिमिट कोस थीटा 1 माइनस माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा कोस थीटा 2। अब ई पैरेलल क्या आ गई आपके पास में, के लेमडा बाई ए कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये आ गया आपका फॉर्मूला। तो ये अब हालांकि ये सब कुछ यहीं पे आपका फिनिश हो जाता है कि पैरेलल का मतलब नीचे की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका फॉर्मूला है ये। अब थोड़ा और परपेंडिकुलर में था, परपेंडिकुलर में उस तरफ उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसका मान होगा ये। अब थीटा 1 थीटा 2 क्या ये मैंने बता दिया था, तो यार क्लियर नहीं आ रहा होगा, आप एक बार फिर से इन फॉर्मूलों को देख लो। ई परपेंडिकुलर का है के लेमडा बाई ए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और ई पैरेलल का जो फॉर्मूला उससे भी देख लो, आप लिख लेना, कॉपी के अंदर नोट कर लेना, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में क्या लिया था कि एक फाइनाइट लिया था ना, फाइनाइट वायर या फाइनाइट लीनियर चार्ज था। अब अगर जैसे इनफाइनाइट आ जाए, इनफाइनाइट पॉजिटिव चार्ज का वायर है, इनफाइनाइट मतलब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पास में इनफाइनाइट तक वायर है, तो हम क्या ऊपर देखते ही जाएंगे, फिनिश हो गए नहीं, तो हमारी आंखें उसके साथ एंगल कितना बनाएगी, यहाँ से 90 डिग्री का, और नीचे भी इनफाइनाइट तक की, तो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। इनफाइनाइट वायर का थीटा हमेशा 90 डिग्री ही होगा। अब ये हो जाएगी नीचे से यहीं तक हो और ऊपर तक इनफाइनाइट हो, तो ऊपर का तो 90 डिग्री हो जाएगा, बट यहाँ का 0 डिग्री हो जाएगा। बट नीचे दोनों तरफ इनफाइनाइट हो तो दोनों का थीटा 1 में थीटा 2 90 डिग्री होगा, और ऊपर तक जैसे यहीं तक हो, जैसे इनफाइनाइट वायर हो, बट यहाँ तक तो यहीं तक हो फाइनाइट, बट नीचे तक इनफाइनाइट तक हो, तो नीचे का आ जाएगा माइनस का 90 डिग्री और यहाँ तक आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो अब थीटा 1 में थीटा 2 जैसे 90 डिग्री है, तो उस वायर के परपेंडिकुलर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, उसको हम निकाल लेते हैं, इजी एकदम। के लेमडा बाई ए इनफाइनाइट है मतलब कि 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री होता है 1, साइन थीटा 2 वो भी होगा 90 डिग्री, तो 2 हो जाएगा 2 के लेमडा बाई ए। ये समझ में आ गया ना आपको। अब जैसे आ जाए कि भाई ऊपर तक है ना इनफाइनाइट है, बट ये नीचे से यहीं से शुरू होता है, हमसे ही शुरू होता है नीचे से, तो थीटा 1 तो हो जाएगा 0, तो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके अंदर, साइन थीटा 1 हो जाएगा 0 और थीटा 2 हो जाएगा 1, तो उसके के अंदर भी होगा के लेमडा बाई ए। ये होगा जब एक तरफ से सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है ना। सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए थीटा 1 0, थीटा 2 90 डिग्री, और इनफाइनाइट के लिए थीटा 1 थीटा 2 दोनों 90 डिग्री। ये था कंसेप्ट यार आज का। हालांकि मेरे रूम के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यार अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया ना, तो आप कमेंट सेक्शन में आपको जो भी बात अच्छी लगी है, जो आपको ये फॉर्मूला है, उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ताकि मेरे को भी मोटिवेट फील हो, और सब कुछ अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को लाइक भी करना। तो और मिलेंगे अब अगले वीडियो में, अब शायद, और उसके बाद में हम गॉस लॉ की तरफ मूव करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के एग्जाम से भी और बोर्ड के एग्जाम से भी, उसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मजे भी करते रहिए।